हम बहुत स्थिति से गुजर चुके हैं, इसीलिए आज यहाँ चलकर आए हैं कि अपना समस्या को सुनाएंगे। देखिए, हम लोग का तो दादा परदादा सब गुजर गया है और हम लोग के जाते सांसद है, जाते मुखिया है, जाते विधायक है, लेकिन हम लोग के कोई सुनने वाला नहीं है। अभी लोग में जो सीओ साहब बैठे हैं और कर्मचारी है वो खुद नहीं सुनते हैं। हम लोग हमारा गाँव में 75 घर है और 75 घर एक और चापाकल है और सुबह सुबह सब महिला लोग लाइन लगा जाते हैं चापाकल पर। आज तक दादा परदादा निभा गया है और जेल के जाम मनन विधा अभी तक जेल के टाइम है और हम लोग के गाँव में नली बहने तक नहीं जाता है। और मेरा गाँव में जितना भी हमको 75-70 घर है, सभी को कागज है, जिसका उसका जमीन नहीं है और जिसका जमीन है उसका कागज नहीं है। और अभी तक सब मेरा गाँव में फार्म भर भर के सरदे वाला आया है, सभी भैया दीदी फार्म भर भर के पलता रहा कि हम लोग के कागज नहीं है। तो हम लोग ऑनलाइन कैसे करें? फार्म भर भर दिए हैं लेकिन फार्म भर भर के घरे पर रख ले हैं। वहाँ से बोल रहा है कि रसीद रहेगा, परमाना रहेगा और सब कुछ रहेगा तबे सर्वे होगा। और हम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? और हम अपना घर की भी समस्या है, यहाँ के जो मेरा अंचल है वो पैसा वाला के है, गरीब के लिए नहीं है। हम 2013 से हम अपना घर की स्थिति कर रहे हैं, 2013 से भटक रहे हैं, सीओ के पास, कर्मचारी के पास केवाला लेके आते हैं तो रसीद नहीं पाता है, परमाना है तो बोलता है कि इस सबसे कोई वैल्यू नहीं है। और पुराना रसीद है तो रसीद के बता कि कोई वैल्यू नहीं है। जब रसीद की वैल्यू नहीं है, पहले तो रसीद से नहीं रसीद करता था, अब में ऑनलाइन हुआ है। हम लोग घूमते घूमते जितना पैसा वाला है, सीनियर के कर्मचारी बैठे हैं हमको अंचल के सब हम लोग कटा लेते आज 2013 से 2024 हो गया है, 11 साल बीत गया है दीदी। पूरा मेरा जमीन पे कब्जा करा दिया है कर्मचारी यहाँ के और हम लोग के गरीब के सुनने वाला कोई नहीं है। और पैसा लेके कर्मचारी सब मेरा जमीन पे कब्जा कर दिया। बहुत जोर जबरदस्ती से हम लोग 2-4 कट्ठा जोत रहे हैं और हमको कागज भी है तो मेरा कब्जा में जमीन नहीं है और हम लोग तमाम आदमी से डरा जाते हैं। कम से कम सीओ से एक बार बताए कि मेरा जमीन को आपने नापी करके निकाल दीजिए कि ये तेरा जमीन है, तो कम से कम हम उस जगह पर रहेंगे। लेकिन सीओ भी नहीं सुना, कर्मचारी नहीं सुना। और जब दमंग लगते आता है बारी की हम जमीन लेंगे तो क्या कर्मचारी जाके मेरा जमीन पर चल कर नापी करवाया, लेकिन हम लोग के एक भी नहीं सुना। आज तक हम लोग वही समस्या में बीत रहे हैं और हम लोग मनन विधा में आंगनबाड़ी भी नहीं है तो हम लोग के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? अगर आंगनबाड़ी बनल है तो मलकाना के जमीन में बनल है तो मलकाना के जमीन में कोई आंगनबाड़ी रहने देगा दीदी? तू तो कहेगा कि हमको जमीन में बनल है आंगनबाड़ी, सरकारी रहेगा तभी ना कोई पढ़ाएगा। हम लोग के गाँव में इतना समस्या है लेकिन कोई यहाँ से सुनने वाला नहीं चाह रहे। और अब लोग हम एक बार जब तक सोए तब तक कोई अब जाग रहे तो जागने रहेंगे और बातें छोड़ेंगे। जब सब दीदी हम लोग के साथ है
कि कहाँ सीओ साहब बैठे हैं, कहाँ वीडियो साहब बैठे हैं। वो दीदी तो पता नहीं है कि कौन सीओ साहब के कौन रूम में कैसा लिखल है। वो दीदी के विरोध वाला भी टहला देता है कि जाइए सीओ साहब आने नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो घूमते रह जाएंगे और सीओ कर्मचारी दोनों मिल के और तमाम आदमी के पास में, इन लोग तमाम के पास में है पैसा ले लेके कर्मचारी पूरा अपना हम लोग के बेदखल कर दिया है। सीओ साहब के यही हम लोग से निवेदन है कि जाके मनन विधा में और नापी करके दिखाए कि कहाँ किसका जमीन है और कहाँ बिहार सरकार है, और जो व्यक्ति की जमीन है उसको कागज नहीं है और सीओ साहब बना के कॉपी करके बताइए कि कहाँ पर किसका जमीन है नहीं है। हमको पास बहुत गए को 86 में हमको नेट पर चढ़ा है, लेकिन पता चलता है कि 5 कट्ठा जमीन जोत रहे हैं। अब कहाँ जमीन है से हमको मालूम नहीं है। जब सीओ साहब के पास एनआर बताते हैं तो सीओ साहब नापिया नहीं करे जाते थे कि इसका कहने जमीन ले ले दीदी, हम थाई ले ले किसी के जमीन। हम लोग तो जानवर के तरह जी रहे हैं। एगो जानवर है, किसी से जाके धान या कुछ खा लेता है, 4 घंटा मार खा के और चल आता है, लेकिन मेन खुट्टा पर बना जाता है। और हम लोग जानवर से भी बेहद जी रहे हैं कि हम घर पर हैं लेकिन हमको कागज नहीं है, तो हमको कोई भी भगा दे सकता है, भगा देगा भी। और जानवर का तो जानना है कि हम गाँव से खा गए, लेकिन हमको कुटवा ही है, वहाँ व्यवस्था से बना जाएगा। इतने